नमस्कार दोस्तों, डीवाय भक्ति में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उन 37 वास्तु टिप्स के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय आपके घर को खुशियों का धाम बना देंगे और हर परेशानी को दूर कर देंगे। यकीन मानिए, वास्तुशास्त्र केवल नियम नहीं बल्कि हमारे जीवन को बेहतर बनाने का एक विज्ञान है। तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि अब होगा आपके घर का कंप्लीट वास्तु मेकओवर। 1. जल रिसाव को रोकें। क्या आपके घर में कहीं नल से पानी टपकता है? सावधान, वास्तुशास्त्र में इसे धन हानि का सीधा संकेत माना गया है। तुरंत इसकी मरम्मत करवाएं। सिर्फ नल ही नहीं, घर में किसी भी बर्तन या छत पर रखी पानी की टंकी से अगर पानी बह रहा हो तो उसे भी तुरंत ठीक करवा ले। बहता पानी आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करता है, मानो पैसा पानी की तरह बह रहा हो। 2. पूजा घर की सही दिशा और नियम। अगर आपके घर में पूजा घर नहीं है तो किसी लाल किताब विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही बनवाएं। और हाँ, एक ही देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर घर में न रखें, इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। 3. तिजोरी में रखें ये खास चीजें। अपनी तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ियां, इत्र की शीशी, चंदन की बट्टी, चांदी और तांबे के सिक्के भी जरूर रखें। कुछ चावलों को पीला करके तिजोरी में रखने से भी धन का आगमन बढ़ता है और लक्ष्मी जी का वास स्थायी होता है। ये बरकत लाने का एक अद्भुत उपाय है। 4. कपूर का कमाल। घर में रोजाना सुबह और शाम कपूर जलाना चाहिए। ये देव दोष और पितृ दोष को शांत करता है। अगर आपको घर के किसी हिस्से में वास्तु दोष महसूस होता है तो वहां बिना जलाए एक कपूर की डली रख दें। ये नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। 5. नमक का पोछा, शांति का मंत्र। सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में अद्भुत शांति आती है। ये घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है, झगड़े कम होते हैं और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास बना रहता है। सोचिए, कितनी छोटी सी बात और कितने बड़े फायदे। 6. मकड़ी के जाले और कबाड़ से मुक्ति। घर में या वॉशरूम में कहीं भी मकड़ी का जाला न बनने दें। ये नकारात्मक ऊर्जा के संकेतक होते हैं। इसी तरह घर में कहीं भी कचरा या पुराना अनुपयोगी सामान इकट्ठा न होने दें। छत पर बांस या कोई भी बेकार की वस्तु न रखें। एक स्वच्छ और व्यवस्थित घर ही सकारात्मकता को आकर्षित करता है। 7. झाड़ू के नियम। कभी भी ब्रह्मा मुहूर्त या संध्या काल में झाड़ू न लगाए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर उस पर न पड़े। और हाँ, झाड़ू को पलंग के नीचे कभी न रखें। झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए इसका सम्मान करें। 8. घर की साफ सफाई और कोने। अपने घर को हमेशा साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने, विशेष रूप से ईशान, उत्तर पूर्व, उत्तर और वायव्य, उत्तर पश्चिम कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। ये दिशाएं ऊर्जा के प्रवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 9. करियर में स्थिरता के लिए। वॉश में दिशा को खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं माना जाता, इसलिए इस दिशा को खाली न रखें। करियर में उन्नति चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें। 10. रंगों का सही चुनाव। घर में काले, कत्थई, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। चाहे चादर हो, पर्दे हो या दीवारों का रंग, इन रंगों से बचें। ये रंग नकारात्मकता ला सकते हैं। नीले रंग का लैंप बेडरूम में चल सकता है। 11. सीढ़ियों का सही निर्माण। घर में सीढ़ियों को हमेशा पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाए। कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में सीढ़ियां न बनवाए। सीढ़ियां घर की ऊर्जा को ऊपर नीचे करती हैं, इसलिए सही दिशा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। 12. दरारें तुरंत भरवाए। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार न पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दें, क्योंकि घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। ये दरारें रिश्तों और धन में भी दरार ला सकती है। 13. बेडरूम के खास वास्तु टिप्स। बिस्तर के सामने आईना बिल्कुल न लगाए। डबल बेड के गद्दे 2 हिस्सों में नहीं होने चाहिए।
बल्कि एक ही गद्दा होना श्रेष्ठ माना जाता है। शयन कक्ष में धार्मिक चित्र न लगाए। लाल रंग का बल्ब बेडरूम में न हो। नीले रंग का लैंप चलेगा। बेडरूम में खराब बिस्तर, तकिया, पर्दे, चादर या रजाई न रखें। टूटा पलंग नहीं होना चाहिए। पलंग का आकार यथासंभव चौकोर रखना चाहिए। पलंग छत के बीम के नीचे नहीं होना चाहिए। शयन कक्ष के दरवाजे के सामने पलंग न लगाए। लकड़ी से बना पलंग श्रेष्ठ रहता है। बेडरूम में झाड़ू, जूते चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, टूटे और आवाज करने वाले पंखे, टूटी फूटी वस्तुएं, फटे पुराने कपड़े या प्लास्टिक का सामान न रखें। ये सब नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं। 14. बाथरूम का वास्तु। बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी रखें। नहाने के लिए लकड़ी या पत्थर का पाटा इस्तेमाल करें। बाथरूम में किसी भी तरह की तस्वीर न लगाए, बल्कि उचित दिशा में एक छोटा सा दर्पण होना चाहिए। बाथरूम में मनी प्लांट लगाना अच्छा होता है। वास्तु दोष दूर करने के लिए नीले रंग के मग और बाल्टी का उपयोग करना चाहिए। 15. घर के आसपास के शुभ पेड़ पौधे। आपके घर के आसपास केला, तुलसी, मनी प्लांट, अनार, पीपल, बरगद, आम, नारियल, बांस, जामुन और जामफल के पेड़ पौधे होना शुभ है। कांटेदार पौधे न लगाए। ये पौधे घर में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। 16. द्वार और देहली की पूजा। हमेशा समय पर द्वार और देहली की पूजा करें और इसे साफ सुथरा रखें। ये घर की दहलीज को मजबूत बनाता है और समृद्धि को आकर्षित करता है। 17. बीम के नीचे न सोए। अगर घर के किसी कमरे में बीम बना हो तो ध्यान रखें कि बीम के नीचे कभी भी बिस्तर न लगाए। इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है। कोशिश करें कि बीम वाली जगह पर न तो बैठें और न ही सोए। 18. सोने की सही दिशा। घर में हमेशा दक्षिण दिशा में सोना चाहिए। ऐसा करने से स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन होता है। वहीं यह भी ध्यान रखें कि पश्चिम की ओर कभी भी सिर रखकर न सोए। 19. फर्श का रंग और ढाल। किसी भी दिशा में गलत रंग के पत्थर का फर्श न बनवाए। उत्तर में काला, उत्तर पूर्व में आसमानी, पूर्व में गहरा हरा, अग्निकोण, दक्षिण पूर्व में बैंगनी, दक्षिण में लाल, नैऋत्य, दक्षिण पश्चिम में गुलाबी, पश्चिम में सफेद और वायव्य, उत्तर पश्चिम में ग्रे रंग का फर्श होना चाहिए। यदि आप अलग अलग रंग के पत्थर नहीं लगवा सकते तो सभी कमरों में गहरे हरे या फिर पीले रंग का फर्श लगवा सकते हैं। पीले में पीतांबर रंग उत्तम है। मकान के फर्श का ढाल पूर्व, उत्तर या ईशान दिशा की ओर होना चाहिए। इसमें भी उत्तर दिशा उत्तम मानी गई है। 20. कालीन का जादू। हर रूम के लिए अलग अलग रंगों का सुंदर सा कारपेट लाए और उसे बिछाए। इस कारपेट को प्रतिदिन अच्छे से साफ रखें। ये घर में ताजगी और सकारात्मकता बनाए रखता है। 21. मांडना और रंगोली। घर के प्रत्येक रूम के मध्य में मांडना बनाएं। घर के द्वार के बाहर सुंदर रंगोली बनाएं। रंगोलियां हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की समृद्धि का प्रतीक है। इनसे घर परिवार में मंगल रहता है। 22. टूटी टाइल्स तुरंत बदलें। यदि आपके घर में किसी कमरे, किचन या अन्य किसी स्थान की टाइल्स टूटी हुई है तो उसे जल्दी ठीक कराना चाहिए, क्योंकि टूटी टाइल्स भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से शुभ नहीं मानी जाती। 23. गणेश जी का आशीर्वाद। मकान के दरवाजे के ऊपर, अंदर और बाहर गणेश जी के चित्र लगाना चाहिए। द्वार के दाएं और बाएं शुभ और लाभ लिखें। द्वार पर बंदरवाल लगाए जिसमें बेल बूटे या सुंदर चित्र बने हों। दरवाजे की देहली भी अच्छी और मजबूत होनी चाहिए, जिसके आसपास स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। ध्यान रखें, द्वार के बाहर अपने किसी गुरु या किसी अन्य देवी देवता का चित्र कदापि न लगाए। 24. किचन के बर्तन और दिशा। किचन में पीतल, कांसा, तांबा और चांदी के बर्तनों का उपयोग करें। किचन अग्निकोण, दक्षिण पूर्व में होना चाहिए। ये अग्नि तत्व को संतुलित रखता है। 25. बाथरूम और टॉयलेट का स्थान। बाथरूम और टॉयलेट अटैच नहीं रहने चाहिए। ये दोनों किचन के पास नहीं होने चाहिए। ये ऊर्जा के संतुलन को बिगाड़ता है। 26. खिड़की को सजाए। अपनी खिड़की को भी अच्छे से सजाकर और पर्दे से ढकी हुई रखें।
खिड़की के आसपास बेल बूटे वाले चित्र या रंगोली या मांडने वाली चित्रकारी होना चाहिए। ये बाहर से आने वाली ऊर्जा को शुद्ध करता है। 27 अतिथि कक्ष में समृद्धि। घर में अतिथि कक्ष में हंस की बड़ी सी तस्वीर लगाएं, जिससे अपार धन और समृद्धि की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसके अलावा कहीं किसी कोने में धन के ढेर का एक छोटा सा चित्र भी लगा सकते हैं। 28 पारिवारिक सामंजस्य के लिए। गृह कलह या वैचारिक मतभेद से बचने के लिए हंसते मुस्कुराते संयुक्त परिवार का चित्र लगाएं। यदि आप दूसरों के चित्र न लगाना चाहते हैं तो खुद के ही परिवार के सदस्यों का प्रसन्न चित मुद्रा में दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में एक तस्वीर लगाएं। ये परिवार में प्रेम और एकजुटता लाता है। 29 दौड़ते घोड़ों की तस्वीर। समुद्र किनारे दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर लगाने के लिए पूर्व दिशा को शुभ माना गया है। ये तस्वीर किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर ही लगाएं। यदि घोड़ों की तस्वीर न लगाना चाहें तो आप तैरती हुई मछलियों के चित्र भी लगा सकते हैं। 30 आत्मविश्वास और मनोबल के लिए। अतिथि कक्ष में घर के मुखिया की सीट के पीछे पहाड़ या उड़ते हुए पक्षी का चित्र लगा हो। ऐसी तस्वीरों से आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है। 31 हनुमान जी का चित्र। घर में दक्षिण दीवार पर हनुमान जी का लाल रंग का चित्र लगाएं। इसके 2 लाभ हैं। पहला यह कि आपका मंगल यदि अशुभ है तो शुभ होने लगेगा, और दूसरा यह कि आपके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। 32 रसोई घर में बरकत। रसोई घर में किचन स्टैंड के ऊपर सुंदर फलों और सब्जियों के चित्र लगाएं। अन्नपूर्णा माता का चित्र भी लगाएंगे तो घर में बरकत बनी रहेगी। 33 रसोई के वास्तु दोष का उपाय। जिस घर में रसोई घर दक्षिण पूर्व अग्नि कोण में नहीं हो, तब वास्तु दोष को दूर करने के लिए रसोई के उत्तर पूर्व ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगानी चाहिए। यदि आपका रसोई घर अग्नि कोण में न होते हुए किसी और दिशा में बना है तो वहां पर यज्ञ करते हुए ऋषियों की चित्रावली लगाएं। 34 बच्चों की पढ़ाई के लिए। बच्चों के पढ़ाई के कक्ष में माँ सरस्वती, वेद व्यास या किसी पढ़ते हुए बच्चे का चित्र लगाएं। घर के उत्तर की ओर ही बच्चे का मुंह होना चाहिए और तस्वीरें भी उत्तर की दीवार पर लगी होनी चाहिए। इसके अलावा किसी हरे तोते का चित्र लगाएं, जिससे बच्चे का पढ़ने में तुरंत ही मन लगने लगेगा। घर के उत्तर की दीवार पर हरियाली, तोते या चहकते हुए पक्षियों का शुभ चित्र लगाएं। इससे घर के सभी सदस्यों की एकाग्रता बढ़ेगी। इसके अलावा मोर, वीणा, कलम, पुस्तक, हंस या मछली के चित्र भी लगा सकते हैं। कुछ वास्तुकार जंपिंग फिश, डॉल्फिन या मछलियों के जोड़े को लगाने की सलाह भी देते हैं। ध्यान रखें कि उपरोक्त में से किसी एक का ही चित्र लगाएं। 35 पति पत्नी के रिश्ते में प्यार। यदि पति और पत्नी में तनाव है या किसी कारणवश प्यार का संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है तो आप अपने शयन कक्ष में राधा कृष्ण या हंसों के जोड़े का सुंदर चित्र लगा सकते हैं। इसके अलावा हिमालय, शंख या बांसुरी के चित्र भी लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि उपरोक्त में से किसी एक का ही चित्र लगाएं। 36 अग्नि कोण में बेडरूम का उपाय। यदि शयन कक्ष अग्नि कोण में हो तो पूर्व मध्य दीवार पर शांत समुद्र का चित्र लगाना चाहिए। शयन कक्ष के अंदर भूलकर भी पानी से संबंधित चित्र न लगाएं, क्योंकि पानी का चित्र पति पत्नी के संबंध में नकारात्मकता की ओर इशारा करता है। 37 ईशान कोण में शौचालय का दोष। यदि गलती से आपका शौचालय ईशान कोण में बन गया है तो फिर ये बहुत ही धन हानि और अशांति का कारण बन सकता है। प्राथमिक उपचार के तौर पर उसके बाहर शिकार करते हुए शेर का चित्र लगा दें। शौचालय में बैठने की व्यवस्था यदि दक्षिण या पश्चिम मुख की है तो उचित है। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेहद आसान और शक्तिशाली वास्तु टिप्स जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। याद रखें, वास्तु सिर्फ दिशाओं का खेल नहीं बल्कि ऊर्जा का संतुलन है। जब हमारे घर में ऊर्जा सही होती है तो सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन वास्तु टिप्स का लाभ उठा सकें। और हाँ,
अगर आप डीवाई भक्ति चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय बजरंगबली।